हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर। आज आप लोगों को कंपटीशन का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर एवरेज, जो आपका चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो और चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो औसत, इसको हिंदी में कहते हैं औसत और अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। तो औसत क्या होता है? औसत जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। तो औसत क्या होता है आज आप लोगों को हम बता रहे हैं। किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बांट देना औसत कहलाता है। देखिए, आप लोगों ने अभी तक ये चीज औसत का एक सूत्र भी होता है। औसत का सूत्र मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। औसत बराबर यानी एवरेज यहाँ पर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ये सूत्र है, ये एवरेज का सूत्र है, और जो मैंने आपको पहले लिखाई है वो एवरेज का मतलब है रियल। पहले मैंने आप लोगों को एवरेज की परिभाषा लिखाई है। तो परिभाषा क्या है कि किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बांट देना औसत कहलाता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अमाउंट ऑन डेटा एज नोन एज एवरेज। और इसका जो सूत्र होता है जिससे हम सभी का एवरेज निकालते हैं वो होता है औसत बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जैसे मैं कोई संख्याएं लेता हूं और मैं आपसे कहूं कि इनका औसत निकाल के दिखाइए, तो संख्याएं हमने ले ली एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे एक नंबर हमने ले लिया 20 और एक ले लिया 40। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसका औसत बताइए, तो आप जायज सी बात है सूत्र से बताओगे। तो सूत्र क्या लिखा है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर 20 और प्लस 40, आप इसके बटे में कितने रखोगे? 2 आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 बटे 2। जब इसको 2 से काटोगे तो कितना जाएगा? 30 दुत्ती 6, 30 आ जाएगा इसका औसत। अब मेरे पास आपको अगर मैं इसी सूत्र से ही बताऊं तो आप कहेंगे कि आपने नया क्या बताया।
आपको मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ। जैसे एक नंबर है 20 और एक नंबर है 40, ठीक है, यही एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी ले रहा हूँ। तो मान लो मैंने माना है कि इस पूरे का जो औसत है वो 30 है, मतलब इसका एवरेज कितना है 30। अच्छा ये बताइए, जे है 20 और जे है 40, तो जे वाला औसत हमने माना है 30, तो औसत से जे वाला कितना कम है, जे माइनस का 10 कम है, और जे वाला औसत से कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 10 है। तो माइनस का 10 और प्लस का 10 जे आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। तो हमारे पूरे समूह का जो औसत रहेगा वो कितना रहेगा, 30। अब ये तो बहुत ही हल्का सवाल हो गया। आप लोगों को अब मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, इसे रद्द किए दे रहा हूँ। औसत, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, एक दूसरा और एग्जाम्पल, एक नंबर लिया है 20, एक नंबर लिया है 25 और एक नंबर ले लिया है 35। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ इन तीनों नंबरों का मुझे औसत बताइए, तो मैंने आपको जो सूत्र बताया था उससे क्या होगा कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना करेंगे, 20 प्लस 25 और प्लस 35, और बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3। तो इनको तीनों को जोड़ देंगे। आप बताइए 35 और 25, तो 5 इसमें जोड़ देंगे 40, 40 40 और 20 60 और 20 80, इसका योग हो गया 80, और 80 बटे 3 हो गया जी। 80 बटे 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ बच्चे कितने, 2 हो गए 20, तिछक 18, तो ये 26 सही 2 बटे 3, ये आ गया इस पूरे का क्या, एवरेज। लेकिन इससे हमको नहीं करना है, हमको कैसे करना है वो हम आप लोगों को अभी बताए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 20, 25 और 35, जैसे हमने मान लिया कि इस पूरे समूह का जो औसत है, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम मान रहे हैं कि, लेकिन मानिएगा इनके पास का ही, इन नंबरों के। तो हमने मान लिया इस पूरे का औसत जो है वो 25 है, 25, ये एवरेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 20, 25 से 20 कितना कम है, माइनस का 5, और 25 से 25 में कितने का अंतर है, 0 का, और जे वाला 25 से कितना 10 है, प्लस का 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस के 5 हैं और ये प्लस के 10 हैं, तो माइनस का 5 और प्लस का 10, तो यहाँ प्लस के 5 बचे हैं। और कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 से क्या कर देना, भाग कर देना है। 3 से जब इसमें भाग करोगे तो 3 से इसे काट देना है, 3 से काटोगे 3 एकन 3, और बचे कितने, 2 बटे 3। तो इसको हमें किस में जोड़ देना है, एवरेज में जोड़ देना है। जो एवरेज से एक्स्ट्रा आया ना, इतना ज़्यादा आया है, तो यहाँ 25 में जोड़ना है 1 सही 2 बटे 3। तो यहाँ पर देखिए 25 और इसे जोड़ेंगे तो 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 26 सही 2 बटे 3, ये हो गया क्या, एवरेज। अब आप लोगों को हम ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम डायरेक्ट दोबारा से एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा तो अभी आ जाएगा 1-2 एग्जाम्पल के बाद, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 40 70 35 और 65। अब हमने ये कितने नंबर लिए हैं, 4 नंबर लिए हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इनका एवरेज बताइए,
और अगर आप सूत्र से ही निकालना जानते हो तो आप सभी का पहले क्या करोगे, योग करोगे और फिर सभी से क्या करोगे, जितने नंबर है उनसे भाग दोगे। तो सूत्र से तो आपका वही पुराना नियम 40 प्लस 70 और प्लस 35 और प्लस 65 और बटे कितने हो जाएंगे, 4। तो करते रहो, टाइम लगेगा इसमें। अब मैं आपको अपने तरीके से जैसे हमने मान लिया इस पूरे समूह का जो एवरेज है वो 50। औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर बांट देना, किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांट देना। औसत आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि औसत बराबर बंटवारे को कहते हैं। औसत किसे कहते हैं, बराबर। अगर बेईमानी का बंटवारा हो रहा है तो औसत नहीं हो रहा है, औसत बराबर बंटवारे को कहते हैं। तो हमने सबका एक लेवल ले लिया 50 का। अब 50 से ये 40 हमारा, देखिए इसे मिटा दे रहे हैं इस वाले को। 50 से 40 कितना कम है, 10 का माइनस का हो गया। 50 से 70 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो प्लस का 20 हो गया। 50 से 35 कितना कम है, 15 कम है, माइनस का 15 हो गया। अच्छा 50 से 65 कितना ज़्यादा है, प्लस के 15, प्लस का 15 माइनस का 15 ये आपस में कट गए। अब यहाँ माइनस के 10 हैं और प्लस के कितने हैं, 20। अच्छा ये बताओ माइनस के 10 और प्लस के 20, तो अभी प्लस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। और जो हमने लेवल लिया था वो 50। अगर यहाँ पे कुछ भी ना बचता, यहाँ क्या है बच्चों, अगर यहाँ पे कुछ भी ना बचता तो हमारा औसत जो हमने लेवल लिया था वही हो जाता। जब हम इसकी पूरी की कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ कुछ भी ना बचता तो औसत जो हमने माना था वही, और जितना बचा है उसको दिए गए सारे नंबरों में डिवाइड करेंगे। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी कि इसको ऐसे ही जोड़ दिया तो आपका कैसा आएगा, गलत आएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर थे, 4। अब 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8। अब यहाँ बचे कितने, 2। यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 4 पंचे 20। अब ये 2.5 आया, कितना आया, 2.5। तो 50 में जोड़ेंगे, 50 जो हमारा हमने लेवल लिया था उसमें 2.5 ऐड कर देंगे। 50 में 2.5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 52.5। ये पूरे समूह का क्या हो गया, एवरेज हो गया। यही आपका क्या है, आंसर। समझ में आ गया होगा। अब ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो एक और एग्जाम्पल उठाते हैं हम। आप ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आप चाहे कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइए, आप लोगों को इससे आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। और ये पूरा चैप्टर इसी डेफिनेशन से ही समझा दूंगा मैं आपको। सूत्र का कोई यूज नहीं, अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आएगा, तो आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने ले लिए एक और एग्जाम्पल ले लूँ मैं। जैसे एक नंबर मैंने लिया 50, एक नंबर लिया 60, एक नंबर ले लिया 70 और एक ले लिया 80 और एक ले लिया 90। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इस पूरे का हमको क्या बताना है, आप लोगों को क्या बताना है, एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो कितने नंबर हैं, 5। आप कहोगे सूत्र से, तो सूत्र से जब आप इसे करोगे तो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 बटे 5। लेकिन अगर हमने मान लिया कि इस पूरे का जो औसत है वो कितना है, 70 है, यहाँ पे ये हमने लेवल ले लिया इस चीज का, एवरेज, तो यहाँ पे ये हम 70 अलग रख रहे हैं। आप बताइए जे औसत से कितना कम है, जे औसत से कम है 20, तो यहाँ माइनस के 20 हो गए। ये औसत से कितना कम है, ये 10, और ये कुछ भी नहीं है तो ये 0, ये तो लिए ही है। ये औसत से कितना ज़्यादा है, 10, प्लस का 10 लिखेंगे। ये औसत से कितना ज़्यादा है, 20, तो ये प्लस के 20 हो गए। आप देख लीजिए, ये हमने लेवल लिया है 70 का, और यहाँ पर ये हमने 70 लेवल लिया है। हमने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल लेके समझाया था कि अगर जो लेवल लेते हैं
उसमें यदि अगर कुछ इधर उधर से बचता है तो वो जोड़ते घटाते हैं, अगर कुछ नहीं बचता है तो जान लो वही पूरे समूह का क्या है, बराबर बंटवारा है, यानी वही औसत है। तो यहाँ पर ये माइनस का 20 है, ये प्लस माइनस का 10 है, ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 20 है। आप बताइए, ये माइनस के 20 ये माइनस प्लस के 20 से कट जाएगा, ये माइनस का 10 ये प्लस का 10 आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ये पूरे समूह का औसत कितना है, 70। और इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मेरे पास एक और बेहतरीन तरीका है। जैसे ये नंबर था, इसमें थे एक 50 था, एक था 60, एक था 70 और एक था 80 और एक था 90। अब आप देख लीजिए, जो कंपैरिजन होती है मतलब तुलनात्मक वैल्यू, तुलना हमेशा दो लोगों के बीच में होती है। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में, हम तुमसे अधिक बुद्धिमान है या तुम हमसे कम बुद्धिमान हो या तुम हमसे अधिक अमीर हो, तो इस प्रकार से इनकी आपस में कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 10। यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 10। यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 10। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 10। जब सभी के बीच का अंतर सेम आए तो इसके लिए एक और सूत्र होता है औसत का, उस सूत्र से इसे लगा देंगे। औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। और ये बटे 2 इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो ही संख्याएं होती हैं, एक पहली संख्या और एक अंतिम संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई। तो जब, और ये सूत्र तभी लगेगा जब संख्याओं के बीच का अंतर कैसा दिया हो, समान अंतर दिया हो। तो समान अंतर जब संख्याओं के बीच का दिया हो, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे प्रथम संख्या इसमें कितनी है, 50 और अंतिम संख्या कितनी है, 90 और बटे कितना करेंगे, 2। तो 90 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 140 और बटे कितना, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14। तो ये ऐसे भी एवरेज कितना आया, 70 ही तो आया। बताइए, समझ में आ गया होगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आई है, इसे रब किए दे रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं थोड़े अच्छे सवालों की तरफ। ये बेसिक था अभी सिर्फ। जैसे ये दो आंकड़े हैं और इनका एवरेज है 47 और ये 3 आंकड़े हैं, इनका औसत है 53। ये कितने आंकड़े हैं, 2, इनका औसत कितना है, 47। ये कितने आंकड़े हैं, 3, इनका औसत कितना है, 53। हमने कहा है कि इसको बराबर बांटना है, बराबर। तो बराबर औसत बराबर बंटवारे को कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन हमने लिखाई है अभी और समझा दिया कि औसत बराबर बंटवारे को कहते हैं। तो इस तरह से, और सूत्र बताया था औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे सूत्र से अगर करोगे तो आंकड़ों का योग मतलब पहले करोगे 2 गुणे 47 और प्लस 3 गुणे 53, 3 गुणे 53 और बटे आंकड़ों की संख्या 2 और प्लस 3। तो इसको करते रहो आप, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें अननेसेसरी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाती है। अब उसी तरीके से हम अपने वाले तरीके से करेंगे कि यहाँ पे 47 है और यहाँ पे 53 है। मान लो मैंने मान लिया इस पूरे का जो औसत है वो एक लेवल हमने ले लिया 50 का, सबके पास कितना कितना है, 50-50 है। अब यहाँ पर देख लीजिए 50 से 47 वाले के पास कितना कम है, 47 वाले के पास 50 से कितना कम है,
तो 47 वाले के पास 50 से माइनस का 3 कम है, और 3 कम है कितने लोगों के पास? 2 लोगों के पास। अच्छा ये बताइए 50 से 53 वाले के पास कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है कितने लोगों के पास? 3 लोगों के पास। 3 ज़्यादा है कितने लोगों के पास? 3 लोगों के पास। तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 6, और इसको गुणा करेंगे आएगा प्लस का 9। माइनस का 6 और प्लस का 9 घटाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। अब जो प्लस का 3 बचा है वो टोटल आंकड़े कितने हैं? 2 और 3 5। 5 में इसको क्या करना है? बांटना। तो इसको अगर काटना चाहोगे भिन्न में तो ये 3/5 ही रहेगा। अगर काटना चाहते हो तो पहले पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, काट दो, 5 छक्का 30, तो इसे 0.6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले हमारा कितना था? 50 था, 50 में और जोड़ देंगे 0.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 50.6। ये पूरे का क्या आ गया? एवरेज आ गया। यही इसका क्या आंसर है। तो समझ में आया होगा कुछ। ये मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। मर्जिंग ऑफ ग्रुप, जब दो समूहों को आपस में सम्मिलित करने के बाद, ये एवरेज का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इससे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम, आप चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, हर एक में एवरेज से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एसएससी जीडी में तो एवरेज के 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये मिटा दें। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि 20 संख्याएं हैं और इनका एवरेज है 40, और अगली जगह पे यहाँ पर 30 संख्याएं हैं, इनका एवरेज है 50। यहाँ पर ये संख्याएं हैं, ये आंकड़े हैं, इसको डाटा भी कह सकते हैं। डाटा, इसको भी, ये डाटा है। यहाँ पे 20 हैं आंकड़े और इनका औसत है 40 और इनका है 50, और कहा जाए कि सभी का औसत बताइए। तो ये 20 हैं और ये 30 हैं, सभी का पूछा है तो सभी का हम बता भी देंगे भाई। तो यहाँ पर आप बताइए, इसको सरल किया जा सकता है। आपने अनुपातिक जो मान होता है उसे सरल करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको जब अनुपात बनाएंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, हमको एवरेज से मतलब है। तो यहाँ पे बचा है 2 का मतलब 40 है, और यहाँ बचे हैं 3 और इनका कितना है 50। अब हम अपने तरीके से कि हमने एक लेवल ले लिया, यहाँ पे कितना है 45 हमने एक लेवल ले लिया। आप बताइए ये 45 से कितना कम है? 5 कम है, माइनस का 5। कितने लोगों के पास? 2 लोगों के पास। यहाँ पे आप बताइए ये कितना ज़्यादा है 45 से? 5 ज़्यादा है। कितने लोगों के पास? जे वाला देखा जाएगा 3 लोगों के पास। तो यहाँ पे माइनस के हिसाब से कितना जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। ये प्लस का कितना जाएगा? 15। अब यहाँ से देखिए, हमने अगर यहाँ पे हमने जो लेवल लिया है, मतलब हमने माना है कि इस पूरे समूह का जो एवरेज है वो कितना है 45। अगर यहाँ से कुछ भी ना बचता तो ये 45 हमारा क्या रहता? सही आंसर, मतलब इस पूरे समूह का औसत जो है वो 45 ही रहता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस के 10 है, प्लस के 15 है। तब जब माइनस के 10 से प्लस के 15 में से माइनस के 10 घट जाएंगे तो प्लस का 5 बचेगा। ऐसे बांटना कितने लोगों में है? 5 लोगों में। तो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, तो प्लस का कितना निकल रहा है? 1। 45 का लेवल लिया था, 45 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 46। ये क्या आ गया? एवरेज आ गया ये हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये था एक सवाल। अब जैसे एक सवाल हम अगर इसके बाद में समझाएं आप लोगों को आगे, आप लोगों को एवरेज इस तरह से समझ में आ जाएगा कि मानो कुछ है ही नहीं गणित, और गणित जितना सरल कुछ है ही नहीं। गणित है सबसे सरल, और कंपटीशन की गणित तो आप लोगों को हमारे द्वारा ऐसी समझ में आएगी
कि जैसे किसी ने ऐसे आपको समझा ही ना पाई हो। अभी आप सुनते जाओ, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखो। तो देखिए जैसे हम आगे नंबर कुछ ले रहे हैं, जैसे एक नंबर एक लिया हमने डाटा 5 का, 5 संख्याएं, इनका एवरेज हमने मान लिया है 42 है। आगे डेटा ले लिया हमने 3 का डाटा ले लिया और इनका एवरेज जो है 56 है। इसके बाद में हमने डाटा लिया है 2 का, और इनका एवरेज है 71। अब ये अच्छा ये बताओ, अगर ये सूत्र से लगाएंगे तो इसमें कितनी ज़्यादा वो हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगा ना गुणा भाग। सूत्र हमारा होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से लगाइए, या इसमें हमारे नियम से कि इसमें क्या ले लो, एक लेवल ले लो। तो यहाँ पर 5 आंकड़े हैं, इनका 42 है, 3 आंकड़े हैं, इनका 56 है, 2 आंकड़े इनका 71 है। तो हमने माना है कि सभी का जो एवरेज है वो 45 है। कितना है? 45। अब आप देख लीजिए, ये 45 से ये 42 कितना कम है? 45 से 42 3 कम है, और 3 कम है कितने लोगों के पास? 5 लोगों के पास। अच्छा यहाँ देख लीजिए, 45 से 56 कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 45 से 56 11 ज़्यादा है, और कितने लोगों के पास? 3 लोगों के पास। 45 से 71 कितना ज़्यादा है? 21 और 5 26। 26 ज़्यादा है कितने लोगों के पास? 2 लोगों के पास। तो जो ज़्यादा और कम होता है उसको ही मेंटेन करते हैं, लेवल बनाते हैं। जैसे अगर एक जगह एक नंबर 5 है और एक नंबर है 15, आप बताइए अगर यहाँ 5 है और ये 15 है, हम ये कहें कि इसको एवरेज बनाना है, तो यहाँ से ही तो इधर किया जाएगा कि यहाँ से अगर 5 वाले से इधर कर दोगे तो कभी एवरेज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो यहाँ पर जब 15 वाले से इधर निकाला जो सूत्र, ये तो आसान है, सूत्र से भी आप कर सकते हो। 5 + 15 बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे 2, 2 से इसे काटोगे कितना आ जाएगा? 10 आंसर। और यहाँ पे अगर 5 था और ये 15 था, तो यहाँ से क्या होता है कि इससे 5 इसका लेवल ले लेते। अब यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ 5 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 10 को कितने लोगों में बांटना? 2 लोगों में। तो 2 पंचे 10, 5 में 5 जोड़ दो, 5 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 10। अब इसी तरह से इसको देखना है, वो बहुत छोटा एग्जाम्पल था। माइनस के कितने हो जाएंगे? 15, 11 तियाँ 33 प्लस के, और 26 दूनी 52, ये भी प्लस के है। आप बताइए, ये माइनस का 15 और प्लस के 33 और प्लस के 52, और लेवल लिया है 45 का, तो ये प्लस वाले जोड़ दो पहले। तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5, 5 और ये 5 और 3 8, प्लस के हैं 85 और माइनस के हैं 11। जब इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 74 बचा। 74 काहे का है? प्लस का 74 बचा है। तो यानी कि अभी जो हमने लेवल लिया था उससे बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितने लोगों में बटेगा? 5 3 8 और 2 10। 10 से यहाँ पे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यहाँ पॉइंट लग जाता है कि नहीं? तो यहाँ 7.4 आया ये एक्स्ट्रा। इसको हम किस में जोड़ देंगे? जो हमने क्या लिया था? लेवल लिया था, एवरेज। 45 में इसे जोड़ेंगे, 45 में जोड़ेंगे कितना? 7.4। 7.4 को 45 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52.4। ये हो गया एवरेज। तो ये एवरेज का बेसिक था। बेसिक आप लोग सीख ही गए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए और आप उसमें लिखिए कि सर आपके समझाने का जो तरीका है वो मेरे नहीं समझ में आया है, तो हम इसको और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की, इसको और अच्छा तरीके से समझाएंगे। और अगर आप लोगों के समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को पूरी A to Z मतलब अर्थमेटिक की पूरी वीडियो
और कंप्लीट। आप यहाँ अगर इस चैनल पर रेगुलर मैथ पढ़ते रहे तो आपके लिए ये समझ लो मैथ का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैथ आपको ऐसे लगेगी कि मैथ कुछ है ही नहीं। आपको चाहे आप एसएससी का पेपर देने जाए, चाहे यूपी पुलिस का पेपर देने जाए, आप किसी भी कंपटीशन का पेपर देने जाए, आप लोगों को मैथ से डर एकदम खत्म हो जाएगा और पूरा फंसेगा। अब यही जो पहला कॉन्सेप्ट है, आपको एसएससी जीडी का जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे उनको पता लग रहा होगा कि इससे सवाल आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो इस पूरे का हमारा कितना आया, 52.4 आया है। मिटा दें और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा है कहीं पे 12 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 56 किलोग्राम है। कितना है, 56। और एक दूसरे समूह में है 18 व्यक्ति, इनका औसत भार जो है वो 60 किलोग्राम है, 60 केजी है। और कहा है कि इन सभी का औसत भार बताना है। तो इन सबको जोड़ना है। आप क्या कीजिए, इनको जोड़ने से पहले अगर अनुपातिक वैल्यू सरल हो रही है तो उसे सरल कीजिए। तो हम सरल करेंगे तो इसको हम पहले अनुपात में बदलेंगे। तो इसे काट देंगे 6 से, 6 दूनी 12, इसे काटेंगे 6 तियां 18। तो यहाँ पे 2:3 और यहाँ पे 2 के लिए इनका कितना है, 56 है, और 3 में कितना है, 60 है, केजी में है। ठीक है। अब इसे चाहे आप एक लेवल लेके कर लीजिएगा, या फिर एक और तरीका है इसके लिए। जैसे इसके पास ये छोटा नंबर है 56 और ये है 60 बड़ा नंबर। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर 10 है और एक नंबर है 15, एक नंबर है 20। तो यहाँ पे जो 10 है वो 15 के पास 10 तो पहले से ही अवेलेबल है, और ये जो 20 है 20 के पास भी 10 है। तो 10 सबके पास है, लेकिन जो 10 है इसके पास 15 नहीं है। बताइए, है 15 इसके पास? नहीं है। तो यहाँ पर 56 जो है इस पूरे का क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब आप बताओ कि 56 वाले से ये 60 वाला जो है वो कितना अधिक है। 60 वाला 56 वाले से 4 अधिक है, और 4 अधिक है कितने लोगों के पास, 3 लोगों के पास। और इसे बांटना कितने लोगों में है, 5 लोगों में पूरा। यहाँ इसका गुणा कर दो, 4 तियो 12, 12/5। अब यहाँ से हमने 4 जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया, तो यहाँ भी कितना बचा है, 56 बचा है, 56 केजी। तो यहाँ से 5 से जब इसे काटेंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ बचे कितने, 2। यहाँ पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, तो 5 चक्कू 20। इसे हम जोड़ देंगे, इसे 56 में जोड़ देंगे 2.4। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 58.4। ये हमारा आ गया क्या, इतना केजी। और अगर आप जैसे अभी तक जो हमने तरीका बताया था, जैसे 2 थे, 2 का कितना था, 56 केजी, और 3 थे, 3 का कितना केजी था, 60 केजी, 60 केजी था। अब यहाँ पे हम लेवल लेने के बाद, अब लेवल लेना है तो एकदम पास का ही लेना। अगर आपको ये मान लो आप यहाँ पे 56 और 60 हैं, आप कह रहे हैं हम 100 ले रहे हैं, तो हो तो 100 से भी जाएगा। 100 आप ले लो, आप 200 ले लो, 500 ले लो, लेकिन एक्स्ट्रा अननेसेसरी उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आप लोगों को ही तो दिक्कत होगी इसमें। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ ले लिया लेवल 55 का, यहाँ 55 है, ये 55 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितने लोगों के पास, 2 लोगों के पास। अब प्लस का यहाँ पे बताइए, 55 से 5 ज़्यादा है, कितने लोगों के पास, 3 लोगों के पास। और इसे बांटना कितने लोगों में है, 5 लोगों में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, और प्लस का 5 तियो 15, 15/5। अब यहाँ पे हो गए 17 जुड़ के, 17/5। सही किया ना। इसे काटेंगे, 5 तियो 15, 5 तियो 15 बचे 2, यहाँ 2 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चक्कू 20। जो 3.4 आया है इसे हम 55 में जोड़ देंगे, 3.4 को 3.4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58.4 केजी। ये ऐसे आ गया है। कोई दिक्कत है,
कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस पे भाषा के सवाल बनेंगे जो मैं आपको 1 बाय 1 अभी करवाऊंगा यहीं जस्ट। तो आप देख लीजिए, यहाँ से मैं इसे रब किए दे रहा हूँ पूरा। ये एक भी सवाल अगर आप इनको, जैसे जो सवालों में कैलकुलेशन जिनकी इजी है उनको सूत्र से करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है अगर आप उसे सूत्र से करोगे, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, उससे आप कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे 25 संख्याओं का औसत जो है 80 है मान लो, और दूसरी जगह है 35 संख्याएं, इनका जो एवरेज है वो 95 है। अब हम आपसे कहें कि पूरे समूह का औसत बताइए, तो यहाँ पे ये पहला ए ग्रुप का एक समूह है, ये वाला दूसरा बी ग्रुप का समूह है। अब हम इस आपसे कहें कि पूरे समूह का औसत बताइए, चाहो तो आप इसे इतने ही बड़े में कर सकते हो, लेकिन हमने आपको बताया है कि जो ऐसे सम नंबर होते हैं इनका मतलब अनुपात बना लेते हैं। तो 5 से इसे काट देंगे, 5 25, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, 5 लोगों का है 80 और 7 लोगों का है 95, और सभी का हमको क्या करना है, बताना है। तो लेवल वाले तरीके से करो या फिर आप ऐसे ही कर दो। 80 वाले से कितना ज़्यादा है 95 वाले के पास, 80 वाले से 95 वाले के पास कितना ज़्यादा है, 80 वाले से 95 वाले के पास 15 ज़्यादा है, और 15 ज़्यादा है कितने लोगों के पास, 7 लोगों के पास। 7 लोगों के पास 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 होते हैं, और इसको बांटना कितने लोगों में, 5 और 7 12 लोगों में। अब यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लिया तो यहाँ भी 80 बचा है, और यहाँ 80 पहले ही थे, तो ये भी 80 है, ये भी 80 है। अब जे एक्स्ट्रा वाला इसमें जोड़ देंगे बाद में, तो 12 से इसे काटेंगे। 12 से इसे काटने से के बजाय आप इसे पहले 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 3 से 3 चौक 12, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, बचे कितने 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, बचे 2, फिर 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 8.75। 8.75 को हम किस में जोड़ देंगे, 80 में। 80 में जोड़िए 8.75, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 88.75। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया पूरे समूह का। ये तो हो गया ये एक तरीका। अब हमने मान लिया कि एक नंबर था हमारा कितना 5, और 5 लोगों का कितना था 80, दूसरा नंबर था 7, 7 लोगों का कितना था 95, तो जे 80 है और जे 95 है। अब एक लेवल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया पूरे का कितना है 90, 90 हमने लेवल ले लिया है। 90 से जे 80 वाला कितना कम है, माइनस का 10 है, कितने लोगों के पास कम है, 5 लोगों के पास, जो ऊपर वाली संख्या होती है। यहाँ पे 90 से 95 वाले के पास कितना ज़्यादा है, 5, 5 ज़्यादा है, कितने लोगों के पास 7। तो यहाँ देख लीजिए, हाँ 5 दशामन 50, जे माइनस के 50 हो रहे हैं, अब 5 सत्ते 35, जे प्लस के कितने हो रहे हैं 35। आप बताओ माइनस के 50 ज़्यादा हैं या प्लस के 35 ज़्यादा हैं, आप खुद ही बताइए। तो यहाँ पे माइनस के 15 बचेंगे। अब माइनस के 15 को कितने लोगों में बांटना है, 7 5 12, 12 लोगों में बांट दीजिएगा इसे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 से इसे 3 से काट दो पहले, 3 पचे 15, और 3 से इसे काट दो, 3 चौकू 12, 4 से इसे काटोगे, 4 दूनी 4 एकन 4, अब कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1.5 जे कैसा बचा है, माइनस का बच रहा है, इसको घटा देंगे हम। तो यहाँ पे 90 से 1.25 घटाना है, तो यहाँ पॉइंट लगा के इधर 2 जीरो बढ़ा लो, इसको घटा दो इससे, तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 8, 8 नहीं 7 बचेगा, यहाँ
7 और यहाँ कितना बचेगा 8 और ये 8। तो ये हमारा इसे भी आ गया, किसी भी तरीके से आ सकता है आप। तो ये एवरेज का क्या था, मर्जिंग ऑफ ग्रुप का बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। अब हम आप लोगों को इसके करवाएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाएंगे।